हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पुलिस को रोजाना मदद के लिए कई कॉल्स आती हैं। कुछ कॉल्स और केसेस इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि पुलिस के लिए भी उनको भुलाना नामुमकिन होता है। पुलिस को मिलने वाली ऐसी ही 3 कॉल्स और उनकी कहानियां आप इस वीडियो में जानेंगे। 26 फरवरी 2012 की रात को अमेरिका के शहर सैनफोर्ड में बारिश हो रही थी जब एक औरत ने पुलिस को कॉल की। ये औरत बहुत घबराई हुई थी। इसके सामने एक लड़के को एक आदमी ने गोली मार दी थी। मैं आपको पहले ये कॉल सुनाता हूँ और फिर ये सारी कहानी एक्सप्लेन करूंगा। Looking out my window, like my backyard, and someone's yelling and screaming help, and I heard like a pop noise, and they're both still out there right now. I don't know what's going on. Well, I can tell you right now, you're not the only person that's calling. We already have one officer on scene, another on the way. Oh, good. Oh my God, I don't know if someone's been shot. I don't know what's going on. Calm down, stay on the line with me. Like I said, we have an officer on scene, and we have other. दोस्तों, यहाँ दरअसल एक आदमी ने एक लड़के को गोली मार दी थी। इस औरत ने अपनी आंखों के सामने ये कत्ल होते हुए देखा था। People are coming. I think there's another gentleman with a flashlight. I don't know if they're police or not. Oh my God, he shot the person. He just said he shot the person. Who's saying they shot? A guy is raising his hands up. He's saying he shot a person. I think it's a police officer. It's probably going to be best if you stay inside your home for the time being, okay? I know, but I can't believe someone is killed. He was saying help. I didn't want to come out and help him. Listen, दोस्तों, ये औरत रो रही थी। पुलिस ऑफिसर ने इसको कहा कि घर के अंदर ही रहो। बहरहाल ये जो कॉल आपने सुनी, ये एक कत्ल का केस था जो बाद में अमेरिका में बहुत मशहूर हो गया था। ये कत्ल एक 17 साल के लड़के ट्रायवॉन बेंजामिन का था। 26 फरवरी 2012 की रात को ये अपने वालिद के साथ अपनी मंगेतर के घर गया हुआ था। उस रात ये अपनी मंगेतर के घर से एक स्टोर गया। जब ये वापस घर जा रहा था तो उस इलाके में रहने वाले एक आदमी जॉर्ज जिमरमैन ने इसको अपनी गाड़ी से देखा। इसको शक हुआ कि ट्रायवॉन यहाँ चोरी करने आया है। ये अपनी गन लेकर बाहर आ गया और इसने ट्रायवॉन से कोई सवाल किया। इन दोनों का झगड़ा हो गया और जॉर्ज ने ट्रायवॉन को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस आदमी को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन बाद में इसने अदालत में कहा कि इसने सेल्फ डिफेंस में यानी अपने बचाव में ट्रायवॉन को गोली मारी थी। पुलिस ने भी अदालत में इसका साथ दिया और इस आदमी जॉर्ज पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये खबर अमेरिका में आग की तरह फैल गई। ट्रायवॉन एक अफ्रीकन अमेरिकन था, यानी ब्लैक था। पूरे अमेरिका में एहतजाज होना शुरू हो गया कि ट्रायवॉन को इसके रंग की वजह से शक की बिना पर गोली मारी गई है। 22 लाख लोगों ने एक पिटीशन पर साइन भी किया कि इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन जॉर्ज को सेल्फ डिफेंस के चक्कर में छोड़ दिया गया था। ये केस अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब जो कॉल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक औरत की कॉल। इस औरत का नाम सैंड्रा हेरल्ड था। इसके पालतू चिंपैंजी ने इसकी दोस्त पर हमला कर दिया था। Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! What's... Police up with a gun! दोस्तों, 16 फरवरी 2009 को सैंड्रा के पालतू चिंपैंजी ट्रेविस ने इसकी दोस्त चार्ला नैश पर बुरी तरह हमला कर दिया था। चार्ला बच तो गई थी, लेकिन इस चिंपैंजी ने इसका चेहरा बुरी तरह नोच डाला था। उस दोपहर को ये चिंपैंजी अपनी मालकन सैंड्रा की गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर भाग गया था और सैंड्रा की दोस्त चार्ला इससे चाबियां वापस लेने आई थी। ये चिंपैंजी इसको जानता था, लेकिन दोस्तों, चिंपैंजी एक वाइल्ड एनिमल है। पालतू रहना इसकी नेचर में नहीं होता। ये किसी वक्त भी अटैक कर सकता है और यहाँ यही हुआ। चार्ला के हाथ में इस चिंपैंजी का फेवरेट खिलौना था। इसको शायद इसी बात पर गुस्सा आ गया और इसने चार्ला पर हमला कर दिया और तभी सैंड्रा ने पुलिस को कॉल की थी। He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Friend. He ripped her apart! Hurry up! With a gun. Hurry up, please! There's someone on the way. Listen to me! They're on the way, ma'am. Guns! They gotta shoot him, please! Please, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't! He tried to attack me now! Is he still there with your friend? Yes!
Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. दोस्तों ये केस भी बाद में बहुत मशहूर हुआ था। ट्रेविस नामी ये चिंपैंजी सैंड्रा के साथ काफी अरसे से था। ये इसके साथ शॉपिंग तक करने जाता था। सैंड्रा अमेरिका के शहर स्टैमफोर्ड में रहती थी और इस शहर में इस चिंपैंजी को सब लोग प्यार करते थे। ये काफी मशहूर था और तभी सैंड्रा की दोस्त चार्ला भी इससे घबराती नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चिंपैंजी होते तो वाइल्ड एनिमल ही हैं। ट्रेविस को पुलिस ने गोलियों से मार दिया था। सैंड्रा की जान तो बच गई, लेकिन इसका पूरा चेहरा बर्बाद हो गया था। इस वाकये के बाद ये डिबेट भी होना शुरू हो गई कि क्या चिंपैंजी जैसे वाइल्ड एनिमल्स को घरों में पालतू बनाकर रखना चाहिए कि नहीं। दोस्तों ये तीसरा और आखिरी वाकया काफी अजीब है। एक औरत ने पुलिस को कॉल की और कहा कि मैं पिज्जा ऑर्डर करना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर ने इसको कहा कि ये पिज्जा ऑर्डर करने का नंबर नहीं है, तो औरत ने कहा कि नहीं तुम समझ नहीं रहे। I would like to order a pizza at... You called 911 to order a pizza? Yeah, apartment. This is the wrong number to call for a pizza. No, you're not. अब यहाँ इस पुलिस ऑफिसर की तारीफ करनी होगी। ये आदमी उस औरत के बात करने के तरीके से ही समझ गया था कि ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, बल्कि ये औरत किसी मुसीबत में है और इसने पिज्जा ऑर्डर करने के बहाने से पुलिस को कॉल की है। दोस्तों दरअसल इस औरत का शौहर इसको धमकियां दे रहा था और ये औरत घर में कैद हो गई थी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि क्या तुम्हारा शौहर अभी वहीं है? औरत ने कहा कि हाँ मुझे पिज्जा चाहिए, यानी हाँ वो आदमी यहीं है। पुलिस ऑफिसर ने फिर पूछा कि तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है? औरत ने कहा कि नहीं, मुझे पेपरोनी के साथ पिज्जा चाहिए, यानी मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है। The other guy still there? Yeah, I need a large pizza. All right. How about medical? You need medical? No, with pepperoni. पुलिस ऑफिसर ने पुलिस को बताया कि औरत के घर पहुंचने से पहले अपने सायरन्स ऑफ कर देना, ताकि इसके शौहर को पता न चले कि ये पिज्जा नहीं बल्कि पुलिस आई है। इसी ने अपनी बीवी को पिज्जा ऑर्डर करने को कहा था। पुलिस ने वहां पहुंचकर इसके शौहर साइमन लोपेज को अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।